टीएमसी सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों पर उठाए गए सवाल। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मुद्दे को यहाँ पर रद्द कर दिया। यहाँ पे कहा गया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी है वो बिल्कुल यहाँ पे निष्पक्ष होकर कार्य करती है। इसके तहत यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने यहाँ पर टीएमसी सरकार की जो यहाँ पे मुद्दे थी उसे खारिज करते हुए, अपील को खारिज करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का निष्पक्षता का यहाँ पे प्रारूप जो है उसे यहाँ पे प्रमाणित किया है। खबरों में देखा जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में यहाँ पर विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने आरोप लगाया है केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर कि उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के तहत यहाँ पे काम करेंगे और जिसके तहत उनकी जो मतगणना है उसमें यहाँ पे भेदभाव दिखेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपील किया था कि तृणमूल सरकार जो है वो कि केंद्रीय कर्मचारी को कोलकाता में यहाँ पर नियुक्त ना किया जाए और राज्य स्तर पर जो कर्मचारी है उन्हें नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला आया था कि केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा जताते हुए टीएमसी की उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया था जिसने मतगणना के लिए केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले को यहाँ पे चुनौती दी थी। आखिर में ये मामला क्या है, आखिर में ये किस हद तक देखा जाए तो यहाँ पर फैसला जो है वो सुनाया गया था। तो आयोग ने यहाँ पे आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को 2026 को होने वाले जो वोट की गिनती है उसमें केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक के रूप में तैनात किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके तहत जो टीएमसी सरकार है उन्होंने यहाँ पे आपत्ति जताई थी। टीएमसी की यहाँ आपत्ति को देखा जाए तो उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है वो निष्पक्ष नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार के कर्मचारियों को दरकिनार कर रहा है और टीएमसी को डर था कि केंद्रीय कर्मचारी बीजेपी के इशारे पर काम कर सकती है और जिसके तहत उनकी इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कोलकाता हाई कोर्ट से भी उन्हें यहाँ पर झटका मिला था। पहले टीएमसी जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर इस मामले को हाई कोर्ट में जो कोलकाता हाई कोर्ट है वहाँ पर इस मामले की अपील की थी और फिर वहाँ से भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जस्टिस नरसिंह और जस्टिस जय माल्य बागची जो है उसके तहत यहाँ पर इस फैसले को सुनाया गया था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले में कोई अवैधता नहीं का यहाँ पर प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह मतगणना के लिए नियुक्त करे और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यहाँ पे तैनाती को लेकर के नियम का उल्लंघन जो है वो नहीं किया जाए। केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर निष्पक्षता के रूप में कार्य करेगी। जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि टीएमसी की दलील और जो यहाँ पर मुद्दे थे उसे खारिज करते हुए कहा कि धरना गलत है। उनकी ये जो दृष्टि है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी किसी खास राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करेंगे, वो यहाँ पर निष्पक्ष होकर काम करते हैं। टीएमसी सरकार के बारे में जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आखिर ये टीएमसी सरकार कौन है और ये किसके तहत यहाँ पे लागू किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसे ही टीएमसी के नाम से यहाँ पर जाना गया है। 1 जनवरी यहाँ पर 1900 यहाँ पर देखा जाए तो 98 को ममता बनर्जी के द्वारा कोलकाता में स्थापित एक राजनीतिक पार्टी है जिसके तहत वहाँ पर चुनाव जो है वो होता था। केंद्रीय कर्मचारी के बारे में जैसे कि यहाँ पे सवाल उठे हैं तो ये आखिर में केंद्रीय कर्मचारी कौन है। तो हम लोग अगर देखें तो ये जो केंद्रीय कर्मचारी है ये ग्रुप A, B, C और D में कार्यरत कर्मचारी है। जैसे कि यहाँ पर रेलवे, रक्षा, केंद्रीय सचिवालय, सेवा, डाक विभाग, दूरसंचार, इन सारे क्षेत्रों में कार्यरत ये व्यक्ति है जिसे केंद्रीय कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। इनके कार्यों को देखें तो इनके उत्तरदायित्व को तो जैसे कि ये नीति का क्रियान्वयन करते हैं, प्रशासनिक कार्यों में अपनी सहायता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे IAS, IPS, IRS जैसी जो A ग्रेड की यहाँ पे जो जॉब है उसके बारे में। साथ में यहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं में भी अपना यहाँ पे योगदान देते हैं, कानूनी और व्यवस्था में भी ये अपना योगदान देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये कर्मचारी जो है अपनी उत्तरदायित्वों को यहाँ पे अदा करते हैं।
भारतीय संविधान में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रावधान किया गया है। उनकी नियुक्ति, उनके कार्य, उनकी सेवा क्षेत्र, उनके जो भी यहाँ पे पैसे हैं, सैलरी, उनके बारे में भी सारी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। टीएमसी के असहमति के कारण क्या थे? आखिर में ऐसा क्या कारण था जिसके कारण जो टीएमसी सरकार है उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे अपील की थी, उनके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन को जारी किया था? तो राजनीतिक पूर्वाग्रह का डर था। जैसे कि यहाँ पे जो टीएमसी सरकार है उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो केंद्रीय कर्मचारी है वो बीजेपी के तहत यहाँ पे काम करेगी और फिर उनकी जो यहाँ पे मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे बाधा डालेगी। तो उसके तहत उन्होंने यहाँ पर अपनी यहाँ पर जो राजनीति है उसमें अपना पूर्वाग्रह का डर को देखते हुए इसे खारिज करने को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सवाल जो है वो खड़ा किया था। राज्य कर्मचारियों को नज़रअंदाज करना। टीएमसी सरकार का यहाँ पे बयान है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति से जो स्थानीय राज्य सरकार है उनको यहाँ पर जो अवसर है वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। उनका यहाँ पर देखा जाए तो उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके इस कार्यों में उन्हें जो है भाग लेने को यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से उनने यहाँ पर राज्य कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पे इस जो मुद्दे हैं उस पर यहाँ पर सवाल उठाया था। फिर निष्पक्षता का सवाल। टीएमसी सरकार को ऐसा लग रहा था कि जो केंद्रीय कर्मचारी है वो निष्पक्ष होकर अपने कार्य को नहीं करेगी, वो यहाँ पर भेदभाव की जो नीति है उसे अपनाएगी और बीजेपी के इशारों पर काम करेगी। तो उसके तहत उन्होंने यहाँ पे अपनी असहमति को जताई थी। अचानक प्रक्रिया में बदलाव। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो पहले जो है यहाँ पर राज्य स्तर पर जो कर्मचारी थे उन्हें ही यहाँ पर लागू किया गया था, लेकिन अचानक केंद्रीय स्तर पर जो कर्मचारी है उसे यहाँ पर लागू करने से प्रक्रिया में बदलाव को देखने को मिला। वोटों की हेराफेरी का डर है उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पर सरकार है, टीएमसी सरकार, यहाँ पर उनकी यहाँ पर जो सत्ता है उसे कहीं छीना ना जाए, बीजेपी सरकार का वहाँ पे प्रभुत्व स्थापित ना हो जाए, वोटों की हेराफेरी ना हो जाए, इसलिए उन्हें यहाँ पे डर था। इसलिए वे यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों को हटाने को लेकर के यहाँ पे अपनी जो भी यहाँ पे सवाल है उसे खड़े किए थे। प्रशासनिक नियंत्रण को खोना। जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे मुख्य कारण है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पे दी गई थी। अगर हम इन सारे मुद्दों का एक निष्कर्ष देखें तो चुनाव आयोग का विशेष अधिकार, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना के लिए पर्यवेक्षण का चयन करना चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। वह चाहे तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में से किसी का भी यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चुनाव आयोग ने एक विशेष अधिकार को यहाँ पे अपना स्थापित किया है। कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पर सही निर्णय लिया था कि जो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी है वो यहाँ पर अब निष्पक्ष होकर कार्य करती है, उनकी निष्पक्षता को यहाँ पर जीत मिली है। थैंक यू।